वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, यू सक मोर इफ यू थिंक यू डोंट सक। हिंदी में आप बेकार हो, अगर आपको लगता है कि आप बेकार नहीं हो तो आप और भी ज़्यादा बेकार हो। और ये हार्श रियलिटी है। और इससे भी ज़्यादा हार्श रियलिटी ये है कि जो व्यक्ति आपको ये एडमिट करने के लिए बोल रहा है कि आप बेकार हो, वो इस बात को खुद भी एडमिट नहीं करेगा कि वो भी बेकार है। But I am admitting it. I suck at so many things, but how do you know I suck at them? Because I have tried them. मुझे पता लगा कि स्पोर्ट्स मेरे लायक नहीं है, स्पोर्ट्स मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने वो ट्राई किया तभी मुझे पता लगा कि मैं गेमिंग में अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ट्राई किया तभी मुझे रियलाइज़ हुआ। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट ही नहीं करते किसी चीज़ को, क्योंकि उन्हें पहले से पता है कि वो बेकार है, इसीलिए ही वो स्टार्ट नहीं करते। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्टार्ट ही इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि मैं बेकार हूँ, नहीं कर सकता, तब भी वो स्टार्ट कर लेते हैं और करते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। बिकॉज ऑफ सम फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, बीइंग इन आइदर वन ऑफ दिस ग्रुप स्टूपिड। ऑफ कोर्स भाई, तुम बेकार और घटिया एक ही वक्त पर तो नहीं बनना चाहोगे ना। तो अगर तुम फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो कि किसी चीज़ को तुम इसलिए ही ट्राई नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम उस चीज़ के अंदर बेकार हो, तो तुम अपने आप को खुद से क्रिटिसाइज कर रहे हो। पहले से ही आपने बता दिया कि मैं तो इस चीज़ के अंदर बेकार हूँ, मैंने ट्राई किया, मैं तो इसको करूँगा ही नहीं। अगर तुम खुद को लेकर इतना क्रिटिकल हो तो बाकी लोग क्या करेंगे यार। लोगों का काम लोगों पे छोड़ो ना, खुद से ही सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो कि मैं तो भैया इसमें बेकार हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा इसको। और अगर तुम दूसरी कैटेगरी के अंदर हो, तुम्हें लगता है किसी चीज़ के अंदर तुम बेकार हो और तुम उसको करते जा रहे हो और तुम उसे जाने नहीं दे रहे हो, छोड़ नहीं रहे हो, लेट मी टेल यू आर मोर स्टूपिड। चाहे वो किसी कोर्स में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, किसी गेम के अंदर हो, किसी टीम के अंदर हो, डजंट मैटर, किसी जॉब के अंदर हो, डजंट मैटर। अगर वो तुम्हारे लिए काम नहीं कर रही है, तो सिंपल है, वो काम नहीं कर रही है, तुम्हें उसको छोड़ना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ कि तुम फाइट कर रहे हो उससे। तुम्हें याद है कभी तुम स्टेज पे गए हो, तुम्हें बुलाया होगा अभी स्टेज पे थॉट ऑफ द डे बोलने के लिए, मुझे बुलाया था, मैं गया था। रास्ते में ही जाते हुए मैंने अपने दोस्त से पूछ के एक थॉट याद किया था और वही सुनाने के लिए मैं गया था। उसमें भी मैं स्टेज पे जाते ही अपने माय नेम इज ऋतिक प्रजापति और उसके बाद मैंने नाम लेने के बाद सेक्शन का नाम ही गलत बोल दिया था। मतलब सी बोलना था, मैंने डी बोल दिया था। हम सभी के पास सिमिलर स्टोरीज होती हैं जिनको हम याद करते हैं और हंसते हैं। तुमने उस सिचुएशन के बाद क्या किया? तुमने उसको जाने दिया, छोड़ो देख लेंगे बाद में, या फिर तुमने उस पर हार्ड वर्क किया, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी? वो एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करता है। दैट डे मुझे ये रियलाइज हुआ कि भैया मैं तो पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल ज़्यादा बेकार हूँ और आज भी अच्छा नहीं हूँ उतना अच्छा नहीं हूँ। बस हाँ, कैमरे के सामने बोल सकता हूँ। यू कैन इमेजिन, जहाँ पर तुम स्टेज पर खड़े होकर नहीं बोल पा रहे थे अपना नाम और सेक्शन भी, और आप तुम कैमरे के सामने बोल पाते हो ठीक से, ठीक है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। मैं नहीं बोलूँगा मैं कोई पब्लिक स्पीकर बन गया, बट यस, इम्प्रूवमेंट है। दिस वर्ल्ड इज सो बिग, इतना बड़ा संसार है ये, यहाँ पर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, बट इस अपॉर्चुनिटी पे ना तुम अवेल तभी कर पाओगे तब तुम अपनी वीकनेस और कैपेबिलिटीज़ पता होंगी। मेरे लिए मुझे ये पता था कि मैं फेसबुक पे एड्स नहीं चला सकता हूँ, तो मुझे पता कैसे लगा? क्योंकि मैंने पहले ट्राई कर लिया कि मैं फेसबुक पे एड चला के लीड जनरेट कर पा रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए या नहीं। जब मुझे पता लग गया कि नहीं हो पा रहा मेरे से, तब मैंने क्या किया, या तो मैं उसको इम्प्रूव कर सकता था, ठीक है, या फिर मैं किसी से सर्विस ले सकता था, या फिर मैं किसी को हायर कर सकता था। सिंपल मैंने सर्विस ली। एट द एंड ऑफ द डे मुझे क्या चाहिए अपने, अगर फेसबुक एड्स चलाना है तो मुझे लीड्स, अपने बिजनेस के लिए क्लाइंट्स। सिंपल किसी और से एड्स चलवा के अपने पास तक क्लाइंट्स लेकर आ सकता हूँ ना। बेकार था फेसबुक एड्स में, इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटर को पकड़ा और उसको पैसे दिए और सर्विस ली उससे। तुम किसी चीज़ के अंदर बेकार हो तो उसको एडमिट कर लो, बट उसको छोड़ो मत, क्योंकि उसके बाद जो तुम करोगे ना उसके बारे में, वो एक्चुअल में डिफरेंस क्रिएट करेगा। सक्सेस की तरफ का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप पहले जान लो कि आप किन चीज़ों में बेकार हो, एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके। मैंने कुछ चीज़ ट्राई करी, मैंने ये रियलाइज करा कि मैं इस चीज़ के अंदर बेकार हूँ, फिर मैंने एनालाइज करा कि ये चीज़ मेरी ग्रोथ के लिए कितनी ज़्यादा क्रूशियल है, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो इंपॉर्टेंट है तो मैंने उसको बेटर करने की कोशिश करी। अगर वो बेटर होती है तो, अगर मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ तो। बट अगर वो मेरे से इम्प्रूव नहीं हो रही है, सिंपल मैं किसी को हायर करूँगा, किसी और को काम करने के लिए दूंगा वो। और अगर हो जाती है देन ग्रेट, मैं आगे बढ़ूंगा अपनी लाइफ में और मैं दूसरी चीज़ देखूंगा जिसको मैं नहीं कर पाता हूँ, जिस चीज़ के अंदर मैं बेकार हूँ, एंड देन आई विल रिपीट। आप इस वीडियो के पूरे दूसरे सिनेरियो के ऊपर चलते हैं। अगर तुम जानते हो किसी चीज़ के अंदर तुम स्टक हो तो तुम्हें इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को इम्प्रूव करना, बट इम्प्रूव करने के साथ साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि उस चीज़ को क्विट कब करना है। अगर कुछ चीज़ काम नहीं कर रही है तुम्हारे लिए तो क्विट कर दो, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनमें तुम काम कर सकते हो, जिनमें तुम देख सकते हो कि जिन चीज़ों में तुम बेकार हो, फिर उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो और अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। अगर तुम किसी चीज़ के अंदर बेकार हो तो तुम उसको एडमिट कर लेते हो, तुम्हारे लिए कैसे काम करेगी, लेट मी एक्सप्लेन। तुमने एडमिट कर लिया कि तुम इस चीज़ के अंदर बेकार हो और तुम उसको आगे बढ़ने वाले हो और उसको छोड़ देते हो पीछे ही, और इस अप्रोच के साथ क्या तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ में ग्रो करोगे उस स्पेसिफिक पार्ट के अंदर? नहीं। ऑन दी अदर हैंड, तुमने रियलाइज़ करा कि तुम किस चीज़ के अंदर बेकार हो और तुमने अपने आपसे पूछा क्या मैं इसमें बेटर कर सकता हूँ कुछ? अगर हाँ तो ठीक है, करते हैं फिर इसके अंदर। नाउ दैट विल मेक द डिफरेंस। अगर तुम्हें लगता है तुम बेटर कर सकते हो, सीखो, देखो, समझो, बेटर हो जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते हो, जस्ट
छोड़ दो उसको, प्रोफेशनल की हेल्प लो अगर ज़रूरी है तुम्हारी लाइफ में। तो दैट इज़ द लेसन यू नीड टू लर्न। अब मैं तुम्हें शॉर्ट में सब कुछ बता देता हूँ। देखो, पहला, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें तुम बेकार हो, तो उनको एक्सेप्ट कर लो चुपचाप। दूसरा, सीखो और उसके अंदर बेटर करो जिन चीज़ों के अंदर तुम बेकार हो। तीसरा, बहाने बनाना बंद करो, एक्शन लेना स्टार्ट करो। चौथा, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी वीकनेस को जानो। पांचवा, इट्स ओके टू क्विट। अब तुम इस वीडियो को क्विट कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद।